अभी आवाज मत करो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। वो एक्चुअल में वो सेशन एंड हो गया था, और मैं आज ही हाँ वो कंटिन्यू है। करके इसको खत्म करना चाह रहा हूँ टॉपिक को, ताकि कैसे आपको क्लैरिटी मिल ओके। जाए। ठीक है। और वो मैं ओके। पहले ही कंटिन्यू सेशन 10 बजे से प्लान किया था, लेकिन बाजू में बारात आ गई थी, तो वो अपने पास कैसा है, ढोल वोल बजते जरा ज्यादा, तो ये वजह से डिस्टरबेंस हो जा रहा था, इसलिए मैं सेशन एंड कर दिया था। फिर अभी चले गए वो लोग, तो मैं चालू किया। तो देखिए कैसा है, आपका जो सवाल था ना, मैं जो कंटिन्यू कर रहा था, देखिए कैसे सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी नॉर्मल अगर समझिए अपन कैंडलस्टिक फॉलो कर रहे हैं हम। अभी कैंडलस्टिक अगर फर्ज करिए, मैंने इसके अंदर जो है सो ये सब चीजें हटा दिया, और मैं आपको सिंपल तीन इंडिकेटर्स मैंने आप लोगों को इशू किया हूँ, राइट। एक है टॉप बॉटम, एक है 155 वर्जन, एक है 185 वर्जन। ठीक है। अब इसमें से जो आपको यूज, आपको ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो ये कैसे ये इंडिकेटर समझ में आने, आप स्मार्ट मनी या आईसीटी का कंसेप्ट है, उसके कंसेप्ट और इसके कंसेप्ट में बहुत फर्क है। अभी जमीन और आवाज आ रही आसमान है? का फर्क। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? आ रही आ रही आ रही हो, मेरा नेट हाँ। खत्म हो गया था तो दोबारा डाला उसको। हाँ नहीं, थोड़ा सा हमारे पास भी नेट का इशू चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा आवाज कभी, आप जो बोल रहे हो ना कि सर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए प्रॉब्लम तो बिल्कुल डेफिनेटली आएगा आपको, क्योंकि आप जो कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो ना, वो कंसेप्ट छोड़ के आपको नए कंसेप्ट को अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगेगा। कुछ लोग जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है, क्योंकि आप उसमें पूरा ढल चुके हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप ऑलरेडी आपका हाँ जो जी। एग्जिस्टिंग जो मेथोडोलॉजी है उसमें ढल चुके हो। अब जैसा मजीद जी मेरे पास आए हैं, मजीद जी पूरे ब्लाइंड है, तो उनको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन आपके पास, जैसा कि सही एक बात है। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हाँ वो प्लेन एक पेज पेपर के है। ऊपर अगर ऑलरेडी लिख एक पेज के ऊपर अगर आप ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको उसके ऊपर कुछ नया लिखना है, तो पहले मुझे पुराना जो लिखा हुआ है उसको रब करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर फिर भी उसके इंप्रेशन रह जाता पेज के ऊपर। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा इसको। और एक बात तो मैं गारंटी से बोलता हूँ, आप इसको अगर समय दोगे ईमानदारी से, और आपको अगर इसके ऊपर एफर्ट डालोगे ना, तो जितना आप जो आप कंसिस्टेंसी की तलाश में मेरे पास आए थे, वो कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। इतना तो मैं कह सकता हूँ। अब सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, छोटे छोटे स्टेप्स लो। 185 वर्जन समझ में नहीं आ रहा आपको, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने की दिक्कत आ रही, छोड़ दो। अब इसको आपके पास इंडिकेटर आ गया, आप धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करो। एक दिन में किसी को समझ में नहीं आएगा, या 10 दिन के अंदर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे समय देना शुरू करो। अब सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसको आप यूज करना स्टार्ट करो। इसके ऊपर आप देखो कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने ले लिया इंडिकेटर, कोर्स 10 दिन का हो गया हमारा, 11 दिन का कोर्स हो गया, दूसरे दिन से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, नहीं। आप इसको, अब जैसा आपने अभी जो कंसेप्ट आपने बोला कि मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, इसको भी आपने समय दिया है ना। इंस्टेंटली तो आप ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किए। बिल्कुल। तो हाँ सही उसी बात है। तरीके से, उसी तरीके से इसको सपोर्ट, इसको दो। मैं तो यही हूँ, मैं तो रोज का रोज एनालिसिस इंशाल्लाह। शेयर कर ही रहा हूँ आपको। तो आपको उसके अंदर बिल्कुल। मेरा सपोर्ट तो पूरा रहेगा। अब जैसा सिंपल है, ये मेरा यहाँ से सपोर्ट बनना स्टार्ट हुआ, इसने ब्रेक डाउन दिया, टेस्ट हुआ। हमको मालूम है टेस्ट के बाद हमको यहाँ पर रेड कैंडल का इंतजार करना है। एक्चुअल में हम आज जो है तो, आज और कल हम सिर्फ बाय और सेल सेटअप के ऊपर ही काम बात करने वाले थे। लेकिन आप, मुझे अच्छा हुआ आपने पहले बता दिया सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा, तो मैं अगर आगे सेटअप कंप्लीट कर डालता था ना, तो आपके डाउट्स वैसे की वैसे ही रह जाते थे। रियली अप्रिशिएट कि आपने खुला मुझे पूछा सर ये आपका, ये मेरे को कंसेप्ट में इशू आ रहा। चलो ठीक है, 155 वर्जन भी समझ में नहीं आ रहा ना, छोड़ दो, कोई बात नहीं। टॉप और बॉटम पे काम करो। अब टॉप और बॉटम के ऊपर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ बॉटम बनाए, यहाँ से सपोर्ट खींच डालो। देखो यहाँ पर से इसको टेस्टिंग होती है क्या। हमने क्या बोला हुआ है टेस्ट के ऊपर, जब यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट आप जो लगा रहे हो कि सर मेरे को यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल दिखता है या कुछ होता हाँ। है, इसके ऊपर टेस्ट करो। और ये आपका, ओके। ये इसके अंदर आपको 4 आवर और 1 आवर के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं। आप डायरेक्ट 1 आवर के 1 मिनट पे चालू करो एनालिसिस। अब सिंपल आपके सामने में अगर 1 मिनट के अंदर, आज के टाइम फ्रेम में अगर समझो मैं पूरे ड्राइंग से हाइड कर दिया, एक सेकंड हाइड नहीं, मैं डिलीट ही करता हूँ, क्योंकि फिर बाद में ओवरलैप करेंगे। अब मेरे को एक बात बताइए, आज का दिन शुरू कब हुआ? अगर हम 1 मिनट का हाँ। स्टार्ट करें, ठीक है, हाँ। हम अब एक हाँ ये आ गया। वर्टिकल लाइन उतार लेते हैं। 1 मिनट, सिंपल, यहाँ से टेस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, इसमें कितने टॉप और बॉटम बने? अगर हम लोग मार्क करना स्टार्ट करें, एक सेकंड। हाँ काफी काफी मैंने। हाँ, तो आप उसमें 1 मिनट देखते हैं अपन लोग।
वैसे मुझे मालूम है आप 1 मिनट पे ट्रेड नहीं करते, लेकिन आपने एनालिसिस किया, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कोई चीज काम करेगी तो बड़े टाइम हाँ, फ्रेम मैं पे तो बहुत, ऑटोमेटिकली आप काम पांच करेगी, ये मिनट अपना लॉजिक है। हम सब लोग बहुत आपकी इंप्रेस आवाज हुए फिर जो ब्रेक आप हो रही है। 5 मिनट में करते हो उससे। नहीं देखो दोस्त, मैं खुला खुला आपको बता रहा हूँ। मैं आपको 5 मिनट देखिए में नहीं हो पाती इम्प्रेस, ट्रेडिंग। मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉफिटेबिलिटी कमाइए। मेरा बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव एक ही है। और मैं मेरे को ये मालूम है कि इतना आसान नहीं है। आप ऑलरेडी आपका एक प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, वो प्रोसेस को आप छोड़ के एकदम तो माइग्रेट नहीं हो सकते ना। कोई भी आदमी, आप मेरे को कल के रोज बोलोगे कि ये छोड़ दो दूसरा कुछ करो, तो मेरे को भी तो बहुत प्रॉब्लम आएगा ना उसमें। सही है। आसान थोड़ी ना है इतनी। लेकिन इतना है कि मैं अपनी डिग्री तो मैं फिर डेफिनेटली और उसके अंदर मोटिवेट होऊंगा। जाहिर सी बात है, बट नेचुरल है ना, आप हो मैं हो कोई भी हो, हम सब तो पैसा कमाने सही की है। नीयत से आए ना यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको अगर दूसरे इंडिकेटर से सीखना, अगर समझ लो बिल्कुल। अपने को लग रहा है कि यार ये अपने सर पे से जा रहा है, अभी अपन कहते रहते जो अभी आज जरा बोलते सर मेरे को मेथड नहीं पड़ रहा, मैं बोलता ठीक है, हाँ, 5 साल के बाद फिर मेरे पास आते कि सर ये देखो आप जो बोले थे ना, मेरे को जब बोले थे अब मेरे को थोड़ा क्लिक हुआ। क्योंकि क्या रहता है, आदमी ऑलरेडी कोई मेथड फॉलो करता ना, तो उसको चीजें धीरे धीरे समझ में आती, सही बात है। एकदम समझ में नहीं आती। अब मैं एक दिन आप आओगे और मैं ना वैसा बोलूंगा, और ना मैं तो बोलता हूँ उल्टा। अगर आप अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, उनके उनको सीखना था, मैं बोला भैया आप जब खुद कर रहे हो, आप अच्छा पैसा बना रहे हो, तो क्यों हाँ, सीख रहे हो? जिंदगी तमाम आप एक्सप्लोर करने में जाओगे, आपका समय, सही आप बात। कभी भी सही बात। परफेक्शन नहीं लेके आओ। क्योंकि फिर इंसान को कैसा है, नॉलेज सीखना एक अलग चीज है, इंप्लीमेंटेशन एक अलग चीज है। बिल्कुल। समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, मैं नहीं बहुत सही। प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं किसी का पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जितने भी हमने टॉप और बॉटम बनाए हैं, समझिए इसके अंदर यहाँ बॉटम है, यहाँ टॉप है, यहाँ टॉप है, बॉटम है। अब मेरे को एक बात बताइए, इसमें से अगर समझिए आपने हायर टाइम फ्रेम तो कंसल्ट भी नहीं किया मैंने ठीक इसके है। अंदर, मैं सिर्फ 1 मिनट के ऊपर ही बनाया हूँ। अब 1 मिनट के अंदर मेरे को मेरे हिसाब से प्रॉपर, अब हमने सब टॉप और बॉटम का हमारा क्या लॉजिक है, या तो इसको ब्रेक टॉप बना, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जावे तो हम बाय करेंगे, या इसको टेस्ट करेंगे तो नीचे हाँ, जाएगा तो या टेस्ट करेंगे तो हम सेल करेंगे। सेल या करेंगे। हमको एक परफेक्ट ट्रेड मिला, हाँ, या यहाँ पर कोई ट्रेड है, नहीं ट्रेड है क्योंकि इसने टच ही नहीं किया। यहाँ पर कोई ट्रेड है, नहीं है। यहाँ पर इसने टच किया, नहीं किया है। यहाँ कोई ट्रेड बन रहा है हमारा, ये यहाँ पर हमको शायद एक ट्रेड बन जाएगा। ये ऊपर भागा, वापिस इसने ब्रेक डाउन दिया, टेस्ट किया, यहाँ पर हमारा एसएल पिट गया, यहाँ हमारा पहला ट्रेड मिल गया। ठीक है, ये दो हो गए। ठीक है। अभी मैं जूम आउट करके बता रहा हूँ आपको, जूम ही हाँ, नहीं कर नहीं रहा हूँ कोई दिक्कत क्योंकि नहीं मैं है। आपको स्ट्रक्चर समझाना हाँ, है। वो कोई दिक्कत नहीं। जी, अब यहाँ पर ये, जी जी, अब यहाँ पर आपका एक सपोर्ट अपने टॉप बन गया ये लेवल के ऊपर, ये हिसाब से। फिर ये दूसरा टॉप बना। अब ये, सॉरी मैं दूसरा टॉप बनाना भूल गया शायद, एक सेकंड ना, 1 सेकंड 1 सेकंड, 1 मिनट, मेरे को ये हाँ, बन वो जाने समझ दो। में आ गया, दो टोक पता लग नहीं गया, नहीं, वो एक दो मिनट में टोक बना में ही देता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दूसरे लोगों के लिए भी है ना। आपके सवाल के अंदर दूसरे लोगों का भी वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग सवाल पूछते हैं ना, मेरे को बहुत पसंद आते हैं वो लोग, क्योंकि मेरे को मजा आता है काम करने के अंदर। देखिए, ये यहाँ पर से यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, यहाँ कोई ट्रेड बना, ये लेवल पे बना था, समझिए कोई आपका ये अप्रोक्सीमेट लेवल है। इसके अतराफ में यहाँ पर ये एक ट्रेड बना। फिर उसके बाद में ये ट्रेड के अंदर ये हमारा मार्केट में या तो स्टॉप लॉस पे हिट हो गया, कोई वांधा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में ये एक लेवल बना, ये एक लेवल बना, ये लेवल के ऊपर यहाँ पर ये इसने ऊपर गया, नीचे आया। यहाँ पर अगर कोई ट्रेड बनाऊंगा तो हमारा स्टॉप लॉस पिट गया, दूसरा ट्रेड हमारा पॉजिटिव निकल गया, एक पिटा दूसरा पिटा। फिर उसके बाद तीसरे ट्रेड के अंदर हम लोग देख रहे हैं, ये लेवल पे फिर एक ट्रेड बना, समवेयर डाउन द लाइन, अगर यहाँ पर सही बना है तो। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी शायद कोई ट्रेड बना होगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, स्विंग पॉइंट बना हमारा। स्विंग के बाद यहाँ टेस्ट बना, ये ट्रेड ऊपर निकला हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद देखिए तो ये सेम लेवल को उसने ब्रेक डाउन दिया। अब अगर इसको मैं यहाँ पर से कंटिन्यू करूँ, ये लाइन को, तो क्या मुझे कोई ब्रेक डाउन का ट्रेड मिला है क्या, मैं ये देखना चाहूंगा। हाँ, मिला ना। गिव और टेक, हम्म। यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन का ट्रेड मिला क्या? मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं उसके पीछे भागूंगा नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे को एक ट्रेड मिला। अब ये तीसरा ट्रेड मिला है। उसके बाद ये लेवल के हिसाब से देखिए तो परफेक्ट टच की अगर मैं बात करूँ, तो ये भी अगर परफेक्ट टच ना कंसिडर करूँ या कंसिडर करूँ, तो ये दोनों भी मेरा एक ट्रेड नहीं बना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड बनाए, ये लेवल को इसने ब्रेक किया, टेस्ट किया, परफेक्ट टच, यहाँ पर मैंने एंट्री ले लिया। चलिए, आप कोई कैंडल यूज मत करो, आप 150 वर्जन यूज मत करो, आपका खुद का लॉजिक अप्लाई करो, हाँ, बिल्कुल, मैं आपका खुद वही का सोच रहा लॉजिक हूँ। अप्लाई करो। आप अपना जो है तो इसमें देखो आपको हाँ, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है तो कोई वांधा नहीं। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ, बोलता हूँ अर्षद जी, नितिन जी और मजीद जी, अगर ये मेथड में आपको पैसा नहीं बन रहा है ना, कोई वांधा नहीं, छोड़ दो, टेंशन मत लो। ये आपको आगे जाके समझ में आएगा, क्योंकि ये है ना, ये 155 वर्जन इतना इफेक्टिव टूल है। अगर एक बार किसके पल्ले पड़ गया ना, अगर जिसको, अब जैसा मेरे पास दूसरे कंट्रीज के स्टूडेंट है, समय हर किसी को लगता, कोई जल्दी समझता कोई लेट समझता, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर है ना।
और आप लोग एक एक घंटा वीडियो देख एक एक बार वीडियो देखे हो। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जो पांच पांच बार वीडियो देख के बाद फिर मेरे से फिर अप्रोच होते हैं कि सर अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो आप अब सोचो, आपने एक बार देखा है तो आपको कैसे समझ में आएगा। और मैं तो आप सही लोगों बात के लिए वन टू वन ले रहा हूँ, वो लोगों को तो रिकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ सिर्फ। मैं उन लोग दूसरे जो इंटरनेशनल मेरे जो ट्रेडर्स रहते हैं, मैं उन बहुत से कम लोगों का वन टू वन लेता हूँ। बाकी सबको इंटरनेशनल ट्रेडर्स को मैं वही करता हूँ कि भैया ये वीडियो है, आप देख लो। आगे आप अब क्वेश्चन आंसर है तो मेरे को पूछो। लेकिन अब आप लोग अपने इंडियन ट्रेडर्स के साथ में जब ट्रेड करता हूँ तो मैं उनको आउट ऑफ द वे जाके समझाता हूँ। अब सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। मैं अपने अर्शदी, अगर 155 वर्जन यूज कर रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो आपको कोई यहाँ पर डिमांड ही नहीं है, डिमांड के बाद फटक से मार्केट नीचे आ रहा, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे हम लोग। अगर डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए ना। बिल्कुल। प्राइस ऊपर नहीं जा रही है और प्राइस वापस से वेरी नेक्स्ट बार या अगले दूसरे एक दो बार के अंदर, अगर मैं यहाँ कहीं सेल ये पोजीशन फेक है। बना के रखा हूँ तो मैं यहाँ तक खींच के लेके आता ना उसको। हाँ, ये फेक मूवमेंट बना रहे हैं। जो भी आप उसका इंटरप्रिटेशन लो, आपको इसमें समय लगेगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको बंद कर दो। चलो ये भी नहीं समझ में आ रहा है, टॉपर बॉटम तो बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें हाँ, कुछ ये तो दिक्कत का नहीं है। अच्छा है ये। अब सिंपल सिंपल रिबन का है। हाँ। रिबन के अंदर सीधा सीधा जैसे ही ये नीचे आया, पहला पुल बैक होता है, टच होता है, यहाँ पर सेल करो। जैसे ही नीचे आता, पहला पुल बैक होता है, सेल करो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अपना आईसीटी का कंसेप्ट, मतलब सॉरी आईसीटी बोल रहा हूँ, आप स्मार्ट मनी यूज कर रहे हैं ना, उसको छोड़ो मत, हाँ। उसके साथ में अलाइन करने की कोशिश करो। अभी आप समझो, मिसाल के तौर पे मेरे पास जो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बोलते हैं सर हम आईसीटी के अंदर अच्छा या स्मार्ट मनी में हम जोन बना रहे हैं। मैं बोलता हूँ बिल्कुल जोन बनाओ, उसके साथ में ये लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम को अप्लाई करो। उसके साथ में 155 वर्जन, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोल दिया कि हाँ। मेरे लिए गोल्ड के अंदर यहाँ सेल का ट्रेड बना है। अब आप बोलोगे कैसा बना, यहाँ तो मैंने 188 वर्जन भी मैंने अप्लाई नहीं किया। हाँ। 188 वर्जन में हाँ। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मेरा सपोर्ट है। सपोर्ट को इसने यहाँ पर बाउंस किया, ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद रिबन के नीचे प्राइस है, ये कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री है, ये कैंडल रेड कैंडल, रेड कैंडल विद ब्लू ट्राइंगल, हाँ। एंट्री और एग्जिट हमने कवर ही नहीं की। सेल ट्रेड के अंदर हम पहली कैंडल हमारे को रेड चाहिए, यहां पर मैं सेल नहीं करूंगा, यहां पर सेल करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। हाँ। ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन हुआ, टेस्ट हुआ, और रिबन को भी टेस्ट हो रहा, तो यानी दोनों चीजों के अंदर मेरे को कॉन्फ्लुएंस, यानी मेरे लिए सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पर। यानी मेरा ट्रेड जो है और ज्यादा पोटेंशियल वाला है, तो मेरे को तो मैंने तो इसमें हायर टाइम फ्रेम करा ही नहीं कुछ। मैं हायर टाइम फ्रेम के हेडेक से बचने के लिए ये सिस्टम बनाया हूं, ताकि ट्रेडर 100% इसके ऊपर ध्यान देवे। और इस पे ध्यान दे, एक ही टाइम फ्रेम पे अगर 100% आप ध्यान दोगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको स्ट्रक्चर इसमें समझ में आएगा। इसमें डाउन ट्रेंड है तो दूसरे के अंदर एक ही मूवमेंट होगा, आप इसको कैसे कोरिलेट करेंगे। ये प्रैक्टिकल इश्यूज है, इसलिए हाँ। ये हाँ, नहीं, सिस्टम वो बना तो हुआ फिर है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही मेरे को चीजें देखने की आदत डालनी होगी। फिर आप उसमें उसके अंदर कैसा है, आप एक मरतबा कोशिश करके देखो, समझ में आए तो ठीक है ना, तो कोई वांधा नहीं है। लेकिन समझ में नहीं, आएंगी, इसको इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है। इसको देखो, एक खुली खुली बात है दोस्त, अभी आपके सामने है, हर चीज सामने है आपके, और आप आगे भी मेरे रिजल्ट देखते रहेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा आपको। और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, या थोड़ा आपका पुराना मेथड आपके दिमाग में भी ज्यादा उससे बैठा हुआ है। अब सिंपल है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज के दिन भर के अंदर पूरा रेंज बाउंड मार्केट है, गोल्ड पूरा रेंज बाउंड है, 5 मिनट के अंदर देखोगे। हाँ, क्लियर। एफ1 है ना, वो तो हर टाइम फ्रेम पे सही है। नहीं H4 को छोड़ हमारे के। लिए क्या, मेरे को तो उसमें कैसा है, ये क्या बोलते हैं, तो मैं कभी न्यूज देखता नहीं ना, तो कुछ चीज देख करता हूँ, खुला खुला मैं बोलता हूँ। मैं टेक्निकल ट्रेडर हूँ, मैं सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पे काम करने वाला हूँ। ना मेरे को इंटरनेशनल न्यूज से मतलब है, ना इंटरनेशनल न्यूज से मेरे ट्रेडिंग में इफेक्ट पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो मैं जो तरीके से काम करता हूँ ना, वो तरीका मेरे को कंसिस्टेंट ट्रेड दे देता है। या नहीं भी दिया ना, तो 2 दिन में ऐसा ट्रेड दे देता। अब सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। आप देखो कि यहाँ पर मेरा सेल ट्रेड बना, ये कैंडल के ऊपर क्या रेट है, 2644। हाँ। टू सिक्स डबल हाँ, टू फोर सिक्स डबल फोर 26 के ऊपर 4 के ऊपर मेरी सेल कैंडल बनी है। ये मेरा परफेक्ट ब्रेकडाउन टेस्ट और सीधा नीचे खिसका है। यहाँ पर मैंने सेल किया, मैं मेरे रेड कैंडल का इंतजार करता हूँ, ये जितना मेरे लेवल के नजदीक बनेंगी, मैं उतनी जल्दी ट्रेड ले लूंगा। अगर यहाँ बनती है तो मैं ट्रेड लेने में रिलक्टेंट हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। उतना तो अपन अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट कर ही लेते हैं। यहाँ पर मेरा सेल ट्रेड हाँ। हुआ, ये मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद में मार्केट, मैं मार्केट को छोड़ दिया, फिर अपने हिसाब से चलने दो। फिर उसके बाद कोई टेस्ट ही नहीं हुआ यहाँ पर, ना कोई बॉटम बना। समझ रहे हो, सिंपल है।
तो आपको जो चीज समझ में आप मैं आपको पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने वीडियोज है उसको, अगर आपके पास समय है तो आप समय निकाल के वीडियो देखो, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप मैं को देख समय दो। मैं वापस से ठीक है, सारे वीडियो देखता हूँ आप पहले, आराम और से देखो फिर देखो। और अगर एनालिसिस समझो करके। रिकॉर्डिंग, और मैं आपको ये भी बोलता हूँ, कोर्स खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आपको लग रहा कि नहीं, क्योंकि देखो हर चीज आपके लिए बनेगी जरूरी नहीं है। अपने इंसान के हिसाब से अलग अलग चीजें बनती है। अब जैसा मजीद सर को कुछ अगर इसमें समझ में आ रहा, आपको कुछ और समझ में आ रहा, अभी 3 इंडिकेटर्स है, 3 इंडिकेटर्स में जो पड़ता है वो काम इस्तेमाल में करो। कोई ना कोई तो फटेगा, इतना तो है गारंटी। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हाँ नहीं बिल्कुल फटेगी इसमें बिल्कुल। से। नहीं नहीं, बस। चीजें और बहुत अच्छी है, नो डाउट। बात हमारे समझने की है कि हम उसको कैच नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे मिले वो, देखिए मैं आपको बताया ना, आप ऑलरेडी इतने, ये आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसमें आप, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सिंगल टाइम फ्रेम पे काम करो, तो पॉसिबल नहीं है ना, उसमें तो दिक्कत आएंगी ना आपको। हाँ सही है। मैं समझ सकता हूँ वो बात को, क्योंकि कैसा है, जब कोई नई चीज समझने के लिए आप कोशिश करते हो तो आप एग्जिस्टिंग में जो आपके पास नॉलेज है ना उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हो आप। तो उसमें तो दिक्कत आएंगी ना दोस्त। अब जाहिर सी बात है, अगर आप, अगर समझिए मारुति 800 चला रहे हो और मर्सिडीज चला हो बोलेंगे आपको, तो दोनों के अंदर तो आपको थोड़ा हाथ बटाने को टाइम लगेगा ना दोस्त। सही लॉजिकल है। बात है। तो दोनों गाड़ी की फील अलग है, दोनों गाड़ी अपनी जगह पे अच्छी है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो होप सो ये सेशन मैंने इसलिए आप लोगों के लिए लिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि क्वेश्चन को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। मैं तो ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। और अपने आप को टाइम दो आप। समझो, मैं जब, और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये दोनों वीडियो मैं यूट्यूब पे पब्लिक के लिए अपलोड करूंगा, कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो या आईसीटी हो या वाइकॉफ का कोई भी मेथड हो, फेज एनालिसिस हो, ये सब चीजों की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मैंने ये सिस्टम बनाया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से ये खरीदो या इस्तेमाल करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप खरीदो या मत खरीदो। मेरा खुद का ट्रेडिंग मेरे लिए बहुत है। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए और वाइकॉफ के मेथड में कुछ ऐड करने के लिए मैंने ये सिस्टम बनाया। आप इसको एक मरतबा ट्राई करो, देखो। मेरा चैनल, मेरा लिंक जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करो, मेरे अपडेट्स आते हैं उसको देखो। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ये कितना इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। और इसके, और कल हम क्या करेंगे, एक्चुअल में हम 2 दिन डिले हो गए, कल भी हमारा क्वेश्चन आंसर में गया, आज भी गया। कल और परसों हम लोग इसके अंदर हमारा कोर्स कंप्लीट करेंगे, और इसमें एंट्री और एग्जिट के ऊपर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। और कोई सवाल है आप लोगों नहीं को? ठीक है सर। अगर और कोई भी रहा तो बिल्कुल पूछिए आप मेरे को, ठीक है। और अपने आप को समय दीजिए आप। अगर आपको समय इसमें थोड़ा ज्यादा भी लग गया तो कोई वांदा नहीं है। चैनल पे आप मेरे को फॉलो करिए, कोर्स खत्म भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलेगा। थैंक यू वेरी मच, आप सेशन अटेंड कीजिए। थैंक यू।